बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से तमाम स्टूडेंट्स को मैं वेलकम करता हूं अपने गैब्स की लाइव स्टूडियो से। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको लेसन नंबर 24 का पार्ट 6 पढ़ाने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो लफ्ज़ है हमारा 26वां लफ्ज़, वर्ड नंबर 26, वो है चिया। चिया चिया का मतलब है होम, फैमिली या फिर हाउस होल्ड थिंग्स वगैरह। उसमें भी हम लगा सकते हैं कि घर में घर के अफराद, ख़ानदान या घर की कोई चीज़ या घर पे रहने वाले जो है ना वो अफराद फैमिली में या ख़ानदान में। तो पहला लफ्ज़ जो है चिया, उसका जुमले में इस्तेमाल है वो चिया चाय पेइजिंग, वो चिया चाय पेइजिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको मैं एक सीक्वेंस से पढ़ूं तो ये बन जाएगा वो चिया चाय पेइजिंग। तो वो माई चिया घर चाय इज इन पेइजिंग। पेइजिंग पेइजिंग का मतलब पेकिंग भी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो अब क्या है, मेरा वो घर चिया में है चाय पेइजिंग। पेइजिंग का मतलब बीजिंग उर्दू में बोल रहे हैं। पेइजिंग ली अगर बोलूं तो में है या है, तो मैं इसको ये कह सकता हूँ मेरा घर बीजिंग में है या बीजिंग में मेरा घर है। तो वो च्या चाय पेइजिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो अगला लफ्ज़ है वो है चियाओ। चियाओ चियाओ क्या है ये देखें, चिया है नाउन और चियाओ है वर्ब। तो चियाओ 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 का मतलब है कॉल्ड या टू बी कॉल्ड, कॉल फॉलोड बाय अ नेम। इसका मतलब है नाम पुकारना या बुलाना, लेकिन कब, नाम से पहले इस्तेमाल होता है। तो इसका जुमले में इस्तेमाल कुछ इस तरह है, वो मीन्स चियाओ माल्या। वो मीन्स चियाओ माल्या माल्या। वो मीन्स चियाओ माल्या। वो माई ऑफ मेरा, माई मीन्स नेम, चियाओ इज कॉल्ड माल्या। माँ क्या है यहाँ पे, फैमिली नेम है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर मैं कहूँ कि माँ मिस्टर माँ तो माँ सियनशंग। अगर मैं कहूँ कि टीचर माँ टीचर तो माँ लाओशी। तो फुल नेम क्या है, माल्या, और ल्या क्या है गिवन नेम, और माँ फैमिली नेम। तो मेरा वत नाम मीन्स पुकारा जाता है चियाओ माल्या, माल्या के नाम से। तो मेरा नाम माल्या के नाम से पुकारा जाता है या मेरा नाम माल्या है, बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अगला लफ्ज़ है 28वां वो है चिए। चिए नाउन है, चिए 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 का मतलब है एल्डर सिस्टर यानी कि बड़ी बहन। तो था शी वो चिए चिए, था शी वो चिए चिए, था शी वो चिए चिए, था शी शी इज वो माई चिए चिए बड़ी एल्डर सिस्टर। तो वो था है शी मेरी वो बड़ी बहन चिए चिए। तो था शी वो चिए चिए, वो मेरी बड़ी बहन है, शी इज़ माई एल्डर सिस्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अगला लफ्ज़ है 29वां वो है चिनचियन।
ये था चिए, और ये क्या है, चिंथियन, ये क्या है, नाउन है। चिंथियन, चिंथियन का मतलब है टुडे, और याद रखें डियर स्टूडेंट, चिन का मतलब है प्रेजेंट और थियन का मतलब डे। तो आज, टुडे, इसको क्या करें, आज। तो आज क्या है, चिन का मतलब प्रेजेंट के हिसाब से मौजूदा, और थियन का मतलब दिन के हिसाब से डे। तो इसका जुमले में इस्तेमाल, 我今天去北京，我今天去北京，我今天去北京，我 I 今天 today 去 go to 北京 Peking。तो वो आज 今天 जाता हूँ छी बीजिंग, पेकिंग या पेइचिंग। हम डियर स्टूडेंट्स याद रखें, बी की साउंड पे है तो हम इसको बीजिंग उर्दू में कहेंगे, पेकिंग हम कहेंगे इंग्लिश में, और पेइचिंग कहेंगे हम इसको चाइनीज़ लैंग्वेज में। तो डियर स्टूडेंट्स अगला लफ्ज़ पढ़ते हैं जो कि है तीसवां, वो है चियो। तो चियो क्या है, नंबर है, और चियो का मतलब चियो का मतलब 9, मतलब कि 9 गिनती वाला। मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, ये 9। तो अब डियर स्टूडेंट्स, 今天是8月9号या फिर 9日。तो 今天是8月9号या फिर 日。今天是8月9号日。今天 today 是 is 8月 August 9 9 हाउ यहाँ पे ये गलत टोन है, फॉलोइंग टोन आएगी हाउ। तो हाउ या फिर लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखें, हाउ हम बोलते वक्त इस्तेमाल करते हैं और हम लिखते वक्त इस्तेमाल करते हैं। और का मतलब डेट के ज़िमरे में इस्तेमाल होगा, लेकिन का मतलब सन भी होता है, सूरज, और हाउ का मतलब नंबर या फिर डेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और ये याद रखें तो आज 今天है 8月 अगस्त 9 हाउ या फिर तारीख। तो आज 9 तारीख है, टुडे इज August 9th of August, मतलब कि डेट। तो today's date is 9th of August। तो डियर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट वर्ड है वो है खां, और खां के यहाँ पे इसका एक इस्तेमाल और दूसरा डियर स्टूडेंट यहाँ पे इसके 2 इस्तेमाल हैं। तो पहले पढ़ते हैं वर्ब के साथ, और दूसरा भी वर्ब है लेकिन डिफरेंट मीनिंग्स के हिसाब से इसका जो इस्तेमाल है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा। तो खां का मतलब है लुक या फिर वॉच, मतलब कि देखना, लेकिन वॉच गौर से देखना या ध्यान करना या ध्यान से देखना के ज़िमरे में जो अल्फाज के मीनिंग हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। उसका इस्तेमाल में जुमले में कुछ इस तरह से है, ये फ़िक्रा, 你看那本书在桌子上呢。तो 你看那本书在桌子上呢。你看那本书在桌子上呢。तो तुम खान देखो, ना वो पंच वाली, ना पन वो वाली। तो पन ये किताब के लिए मयर वर्ड है, चाय है
चोज मेज शां के ऊपर ना, तो देखो कि वो वाली किताब, वो किताब मेज के ऊपर है क्या। तो अब जो है यू नी लुक खां दैट ना, दैट बुक ना पेन शू इज जाय टेबल चोज ऑन शां न इज ऑल्सो डियर स्टूडेंट्स अ क्वेश्चन मार्क के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करूँगा और डियर स्टूडेंट मैं बताऊँगा कि न के दो इस्तेमाल हैं। एक तो ये इस्तेमाल है कि न आता तो जुमले के आखिर, फ़िक्रे के आखिर में, याद रखें, और सवालिया बनाने के लिए आ रहा है। ये तो हमें बात अब पता है, लेकिन फ़र्क क्या है। अगर मैं कहता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, तो आगे से जवाब मेरा दोस्त देता है मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बात किस चीज़ की चल रही थी, हाल चाल की। तो वो कह रहा है मैं ठीक हूँ, तो आप सुनाओ का मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन बैक, बाउंस बैक क्यूरी है। तो जो चीज़ वो उससे पूछ रहा है वही मैं कहता हूँ शॉर्ट में वेट में पूछूं, तो वो ये हो जाएगा कि आपका क्या हाल है, मेरा हाल ठीक है, आप सुनाओ का मतलब कि मैं भी उससे अब हाल ही पूछने जा रहा हूं, जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बात चल रही थी। ये तो है एक, जब न आ गया तो ये का मतलब भी, तो अगर कब मैं भी ठीक हूँ तो इसका मतलब है न का इस्तेमाल, एक तो क्वेश्चन बैक क्यूरी है, नंबर दो वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसी चीज़ या किसी बंदे का, शख्सियत का, मतलब कि उसकी लोकेशन, उसकी जगह का तयन करते हुए उससे पहले लगाई जाती है कि वो चीज़ कहाँ पे पड़ी है। तो कहाँ पे है, तो कहाँ का मतलब हम उसको सवालिया निशान के तौर पे, ये जो न है ये अब क्या है, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए यूज़ हो रहा है, सवालिया जुमला बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हो भी फ़िक्रे के जुमले के एंड में, आखिर में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन फ़र्क ये है कि इसका मतलब ये है कि जब न एंड पे लगेगा तो वो मतलब कि क्या के ज़िमरे में वो चीज़ आ जाएगी कि अब यहाँ पे अगर देखें डियर स्टूडेंट्स, तो न का मतलब कि क्या तुम देखो, तो ये है कि ये किसी चीज़ की लोकेशन, तो चीज़ कौन सी है, शू। तो किताब की बात हो रही है, तो किताब कहाँ पे है, तो वेयर के मानों में ये न का इस्तेमाल एंड पे हो रहा है। तो किसी चीज़ या फिर किसी शख्स की लोकेशन के बारे में अगर कोई बात हो रही है, अगर हम उसको जुमले को सादा से अपना वो हम सवालिया में बनाना जा रहे हैं, तो न का इस्तेमाल हम एंड पे कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट इसका एक तो ये इस्तेमाल है। दूसरा इस्तेमाल क्या है कि खा का मतलब वर्ब के तौर पे ही है, लेकिन मीनिंग अब डिफरेंट है। रीड या अप्रिशिएट, मतलब कि पढ़ना या फिर तारीफ़ करना या फिर किसी की हौसला अफजाई करना। तो डियर स्टूडेंट्स था का मतलब पता है हमें वो, लेकिन लड़का और लड़की, तो यहाँ पे एक ही चॉइस हम कर सकते हैं, या फिर लड़का ही या फिर शी, तो ये कैरेक्टर से पता चलेगा। तो अब देखें डियर स्टूडेंट्स, था चाय खान शू न, तो था चाय खान शू न, तो हम इसका इस्तेमाल अब क्या है कि ये सवालिया के तौर पे हम ले रहे हैं कि वो क्या वो किताब देख रहा है। तो था चाय खान शू न, हम इसको सादा फ़िक्रे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कहें कि वो क्या कर रहा है, तो मैं कहता हूँ था जाए खान शू न। अगर ये मेरी टोन इस तरह की है, क्या वो किताब देखा है, श था जाए खान शू, था जाए खान शू न। अगर मैं ये भी लगा दूँ तो सादा फ़िक्रे के लिए भी ठीक होगा। अगर मैं क्वेश्चन सेंटेंस लगाऊँ तो फिर भी ठीक है, अगर क्वेश्चन सेंटेंस ना लगाऊँ तो न जो है ना वो एज एक्सक्लेमेशन के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है, या अगले की चीज़ को जो है ना वो स्ट्रेस दे के या एम्फोसाइज करके हम उसको ये बात बता रहे हैं। था चाय खान शू न, तो था शी चाय इज खान रीडिंग शू बुक, और न वेयर के मानी में आ गया। अब वो क्या है, था चाय, चाय का इस्तेमाल अब रही है में भी। डियर स्टूडेंट एक बात याद रखें कि चाय का इस्तेमाल अगेन भी है। चाय का मतलब मीनिंग अगेन है,
चाय का मतलब इज़ ऑन भी है, एट भी है, प्रेजेंट वो क्या है कि प्रेपोजिशन के तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है। और चाय का मतलब डियर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चाय फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी के मानों में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो था चाय, शी इज़ या ही इज़, खां लुकिंग मतलब क्या बनी आएगा अब इसका रीडिंग, तो किताब को देखना मतलब कि शी ही इज रीडिंग शू बुक ना, तो इज शी रीडिंग अ बुक, इज ही रीडिंग अ बुक, तो क्या हो जाएगा वो रही है रीडिंग पढ़, बुक किताब, और वेयर कहाँ। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मैं एक दफ़ा आपको दोहराऊंगा। आए रिपीट करते हैं कि आज के जो अल्फाज वो हमने पढ़े, चिया नाउन घर, चियाओ पुकारना बुलाना नाम के हिसाब से, तो ये क्या है होम फैमिली हाउस होल्ड, ठीक है। और दूसरा लफ्ज़ है चिए चिए एल्डर सिस्टर बड़ी बहन नाउन है, चीन छियन नाउन है, टुडे के ज़िमरे में आ रहा है आज, तो चीन का जब वर्ड इस्तेमाल होता है तो ये मौजूदा के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और थियन का मतलब दिन। तो अगला जो वर्ड है वो है चियो, मतलब कि काउंटिंग के तौर पे नंबर है गिनती वाला 9 डिजिट 9, तो ये नंबर के तौर पे इस्तेमाल हो रखा है कि दो इस्तेमाल हैं डियर स्टूडेंट्स। खैं का मतलब होता है लुक वॉच या फिर रीड या अप्रिशिएट, के देखना गौर से, ध्यान करना या फिर पढ़ना या फिर तारीफ़ करना, हौसला अफजाई करना, तो खैं रीड या अप्रिशिएट के मीनिंग्स में। तो डियर स्टूडेंट्स आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से इन तमाम अल्फाज को वो पढ़ें, ध्यान करें। आप जो है ना वो वीडियो को देख करके रोज़ाना इन सेंटेंस को ज़ुबानी याद करें, इनको बार बार लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें अपने दोस्तों के साथ, चाइनीज़ के साथ, इसका डेली लाइफ में फंक्शनल जो है ना इसको बनाएं, इसका इस्तेमाल करें। तो इसी तरह से ही अमलन चीज़ें आती हैं, बिकॉज के लर्निंग लैंग्वेज इज़ ऑलवेज़ अ नेचुरल प्रोसेस। जब तक आप किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसका जो है ना वो फ़ायदा नहीं है और वो चीज़ याद भी नहीं रहती। तो आपकी दुआओं का तलबगार वहीद अक्कू इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, ज़ाइची हैं।